हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साइंस क्लास विद शशि में। हमने DSSB की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। ठीक है, इसे हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा थ्योरी पार्ट एंड सेकंड पार्ट जो होगा वो क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। ओके, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ये हमारे सिलेबस का क्या है, टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हम क्या क्या कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड सेकेंड पार्ट में हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी क्या होती है? दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच विद स्टडी that deals with the study of reproductive system of organism। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी कहा जाता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर को, फंक्शंस को और हार्मोनल रेगुलेशंस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारे चीजों को कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एंडोक्राइनोलॉजी। रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है? रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी मींस क्या होता है? स्टडी ऑफ हार्मोन्स। क्या होता है? एंडोक्राइनोलॉजी मींस स्टडी ऑफ हार्मोन। आगे क्या है? रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी यानी स्टडी ऑफ हार्मोन दैट रेगुलेट, जो कि रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शनल एनाटॉमी। इसमें क्या आता है? स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की स्टडी को फंक्शनल एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? हमारे प्रोसेसेस आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट यानी गैमीटोजेनेसिस, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस आते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे हम? फैमिली प्लानिंग पढ़ेंगे, कॉन्ट्रासेप्शंस कौन से यूज कर सकते हैं एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, यस, एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में, वो क्या होता है? टेस्टिस होता है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? टेस्टिस होता है। द टेस्टिस आर द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फॉर प्रोड्यूसिंग, किसके लिए? प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। ओके, दे आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम। ये कहाँ होता है? इसकी लोकेशन कहाँ है? स्क्रोटम। ठीक है, विच हेल्प्स, क्या किसमें हेल्प करता है? विच हेल्प्स मेंटेन एन ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। के लिए ये एक टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है? 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इनसाइड द टेस्टिस क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को। ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को, विच आर सपोर्टेड बाय द सर्टोली सेल्स। ठीक है, इसमें कौन सपोर्ट करता है, कौन हेल्प करता है? सर्टोली सेल्स एंड लेडिग सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और लेडिग सेल क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, ये क्या है? दीज डक्ट ट्रांसपोर्ट, ये डक्ट क्या काम करती है? ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड। ठीक है, ये क्या करती है? स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। पहला आता है हमारा रेटिटेस्टिस।
ओके। रेटी टेस्टिस क्या होता है? एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है जो कि स्पर्म को रिसीव करता है, कहां से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। ठीक है, रेटी टेस्टिस क्या है? एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है जो स्पर्म को रिसीव करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। नेक्स्ट आता है हमारा वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया। ठीक है, ये क्या करता है? ये स्पर्म को यहां से कैरी करता है, ठीक है, कहां से? रेटी टेस्टिस से। अब क्या है? एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स आ गए जो जिन्होंने क्या किया? स्पर्म को रिसीव किया। अब यहाँ पर वास एफरेंशिया क्या करता है? स्पर्म को कैरी करता है, कहां से? रेटी टेस्टिस से, और कहां भेज देता है? एपिडिडिमस। ठीक है, नेक्स्ट आता है एपिडिडिमिस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? स्टोर होता है और स्पर्म को मैच्योर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? स्टोर हो जाता है, स्पर्म जो होता है वो आके एपिडिडिमस में स्टोर हो जाता है, वहीं पर वो मैच्योर होता है। उसके पास एक और डक्ट आती है हमारी वास डिफरेंस, जिसे स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को कहां से? एपिडिडिमस से यूरिथ्रा। ठीक है, कहां से कहां तक करता है? ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम द एपिडिडिमस टू यूरिथ्रा। नेक्स्ट आता है हमारा इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या होती है? ये कंडक्ट स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूइड टू द यूरिथ्रा। ठीक है, ये जो डक्ट होती है ये क्या करती है? स्पर्म को और कुछ फ्लूइड को कहां तक लेने जाने में हेल्प करती है? यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा क्या है? अब यूरिथ्रा क्या होता है? यूरिथ्रा अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन और ओपनिंग थ्रू द पेनिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, These gland produce secretion that contribute to semen। ठीक है, जो सेमिनल वेसिकल है वो क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस फ्रक्टोज रिच सिक्रीशन, जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या सिक्रेट करता है? ये सिक्रेट करता है एल्कलाइन फ्लूइड। ठीक है, जिससे क्या होता है? दैट इनहांसेस स्पर्म की मोटिलिटी एनहांस होती है। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये एक म्यूकस सिक्रीट करता है टू लुब्रिकेट, यूरिथ्रा को लुब्रिकेट करने के लिए और उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, इसमें क्या आता है? पेनिस। ठीक है, द कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट डिलीवर्स स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो क्या करता है? स्पर्म को डिलीवर करता है कहां पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, इसके जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, जैसे कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसा। ठीक है, दैट फैसिलिटेट इरेक्शन। ठीक है, जो फैसिलिटेट करता है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, ये क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोन सिक्रीशन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो क्या करता है? रेगुलेट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ठीक है, किसकी हेल्प से? कोऑर्डिनेटेड फंक्शन किनका? डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड का। ठीक है, डक्ट्स का एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है, फंक्शन होता है, वो क्या करता है? हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म में। ठीक है, नेक्स्ट होता है कॉपुलेशन। ठीक है, कॉपुलेशन में क्या होता है? पेनिस जो होता है फैसिलिटेट ये स्पर्म ट्रांसफर करता है कहां तक? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है फीमेल में? ओवरीज। द ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर प्रोड्यूसिंग ओवा। किस प्रोसेस के थ्रू? oogenesis प्रोसेस के थ्रू। सिक्रेटिंग हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ईच ओवरी इज कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जो ओवरीज होती हैं वो किससे कनेक्ट होती हैं? यूट्रस से। किसके द्वारा? बाय द फैलोपियन ट्यूब्स एंड इज कवर्ड बाय द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, और ये किससे कवर हो रहती है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है,
ये इसमें क्या क्या है, फर्स्ट आता है हमारा फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, इसे ओविडक्ट भी बोलते हैं। ओके, द फेलोपियन ट्यूब ट्रांसपोर्ट द ओवम, ये ओवम को ट्रांसपोर्ट करता है ओवरी से यूट्रस तक। कहां से कहां तक, ओवरी से यूट्रस तक। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है, एम्प्यूला एंड इस्थेमस। इनफंडिबुलम क्या है, फनल शेप की ओपनिंग होती है नियर द ओवरी विद द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, जिसे फिम्ब्रे बोलते हैं, दैट कैप्चर द, जो कि ओवम को कैप्चर करता है। नेक्स्ट आता है एम्प्यूला, ये वाइडेस्ट पार्ट होता है ट्यूब का जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इस्थमस, अ नैरो पार्ट दैट कनेक्ट टू द यूट्रस, ठीक है, एक नैरो पार्ट होता है जो कि यूट्रस से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूट्रस। यूट्रस क्या है, यूट्रस इज अ मस्कुलर ऑर्गन वेयर, जहां पर फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इम्प्लांट होता है, ठीक है, और एक फीटस में डेवलप होता है। इसकी 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होती है वो आउटर लेयर होती है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है, और जो एंडोमेट्रियम होती है वो इनर लेयर होती है। वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। कब थिक हो जाती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो क्या होता है, ये जो इनर लेयर है ये थिक हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, शेड्स, जब मेंस्ट्रुएशन होता है, जब ब्लीडिंग होती है या मेंस्ट्रुएशन होता है, तो ये जो एंडोमेट्रियम की इनर लेयर है ये क्या हो जाती है, शेड्स हो जाती है। इफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है तो ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये शेड होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्विक्स। सर्विक्स ये क्या है, सर्विक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, ठीक है, ये क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस दैट ओपन्स इनटू द वजाइना, जो कहां पर ओपन होती है, जाकर वजाइना में। इट प्रोड्यूसेस सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है, ये सर्वाइकल म्यूकस प्रोड्यूस करती है, क्यों, विच फैसिलिटेट स्पर्म मूवमेंट में हेल्प करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वजाइना। द वजाइना इज द मस्कुलर कैनाल दैट सर्व्स एज द पैसेज फॉर, ठीक है, जो वजाइना होता है वो क्या है, एक कैनाल है, ठीक है, क्या है, वजाइना इज अ मस्कुलर कैनाल, ये क्या है, मस्कुलर कैनाल है, दैट सर्व्स एज, जो पैसेज प्रोवाइड करती है, किसके लिए, मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए, स्पर्म डिपोजिशन के लिए एंड चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, या वल्वा बोल सकते हैं इसको। द वल्वा इंक्लूड लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, ठीक है, जो क्या है, एक प्रोटेक्टिव फोल्ड है स्किन की। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या होता है, एक हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है जो कि सेक्सुअल अराउजल में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर यूरिथ्रल एंड वजाइनल ओपनिंग होती है, उसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट आता है मैमरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट, ठीक है। मैमरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड, ये क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, दैट प्रोड्यूस मिल्क, जो क्या करता है, मिल्क को प्रोड्यूस करता है फॉर न्यूबॉर्न नरिशमेंट, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। दे कंटेन लोब्स, इसमें क्या क्या होती हैं, लोब्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, और लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं एंड निपल, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, oogenesis, पहला क्या है, oogenesis। oogenesis यानी प्रोडक्शन ऑफ ओवा हेल्प करता है, ठीक है, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो है चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं बाय द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फर्टिलाइजेशन साइट कौन सी होती है, द एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में जो एम्प्यूला पार्ट है वहां पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, जहां पर स्पर्म और एग मीट करते हैं। इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी क्या है, यूट्रस क्या करती है, सपोर्ट करती है फीटल ग्रोथ को। नेक्स्ट आता है हमारा
मेंसुरेशन में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम इनर लेयर है वो शेड्स होती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चाइल्ड बर्थ, इसे पार्चुरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। पार्चुरेशन, द यूटरस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और बेबी डिलीवर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है लैक्टेशन, यानी द मैमरी ग्लैंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं मिल्क, किसके लिए, फॉर नरिशमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ हार्मोन, ठीक है। ये एक स्टडी है किसकी, हार्मोन्स की। किसकी स्टडी को बोलते हैं, हार्मोन्स की स्टडी को, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ हार्मोन दैट रेगुलेट रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या होता है, हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी गोनेडल एक्सेस होता है, ठीक है, which controls the production of gametes and sex hormone। ये क्या कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन ऑफ gametes and sex hormone, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल HPG एक्सिस, ठीक है। इसमें दिस एक्सिस रेगुलेट रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस थ्रू हार्मोनल इंटरेक्शन, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है, रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, ताकि क्या कर सके, टू रिलीज, ताकि वो रिलीज कर सके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है FSH एंड LH। ये क्या है, FSH एंड LH, FSH एंड LH एक्ट ऑन गोनेड्स पे वर्क करते हैं, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज। इन मेल स्टिमुलेट क्या करता है, इन मेल जो FSH एंड LH है ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को और टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को। फीमेल में रेगुलेट करता है oogenesis, ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है उसमें क्या होता है, FSH जो सिक्रीट होता है, FSH हार्मोन होता है, ये स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को, ठीक है। किसको स्टिमुलेट करता है, सर्टोली सेल को, ताकि ये क्या कर सके, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प कर सके, ठीक है। LH जो होता है वो स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल को, ताकि क्या हो सके, टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, कंट्रोल मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। फीमेल, ऐसे ही फीमेल में क्या करता है, FSH स्टिमुलेट करता है फॉलिक्यूलर ग्रोथ को एंड एस्ट्रोजन सिक्रीशन को। LH क्या करता है, LH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है एंड कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोजन, डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है एंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है, 3 to 5 डेज जब ब्लीडिंग रुक जाती है, उसके बाद क्या शुरू होता है, एक फॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट होता है। ये डे 1 to 13 रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो FSH है वो स्टिमुलेट करता है किसको, फॉलिकल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ क्या होता है, फॉलिकल डेवलपमेंट होता है और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, जो फॉलिक्यूलर क्या होते हैं, ये फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है। अब क्या होता है, डे 13 तक ये जो फॉलिकल डेवलपमेंट होता है ये बंद हो जाता है, मैच्योर हो जाता है जो फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन पीरियड आता है जो डे 14 में होता है, ठीक है। जो डे 14 होता है वो ओव्यूलेशन पीरियड होता है। जब ओव्यूलेशन होता है तो इसमें क्या होता है, जो एग है वो रिलीज होता है। अब क्या हुआ, ओव्यूलेशन में LH सर्ज कॉजेज द रिलीज ऑफ एन एग, एग रिलीज हुआ। उसके बाद आती है ल्यूटियल फेज, ये होती है 15 to 28 डेज, ठीक है। इसमें अब क्या होता है, जो एग रिलीज हुआ ये इसको कौन कैरी कर लेता है, जो फेलोपियन ट्यूब में ये एग जो होता है ये आ जाता है। इसके बाद ये यहाँ वेट करता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब स्पर्म और एग मीट करेंगे।
तो इसके बाद क्या होता है, अगर स्पर्म एंड एग मीट कर जाते हैं तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ये जाकर कहाँ पर, यूट्रस में क्या हो जाते हैं, इम्प्लांट हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, जो एग होता है वो बर्स्ट हो जाता है। जब एग बर्स्ट हो जाता है तो क्या होता है, इसी से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। और जो बचा हुआ फॉलिकल होता है, जो बचा हुआ फॉलिकल होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, डेवलपिंग इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, जब कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है उससे क्या सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए हेल्प करता है, फॉर द प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए यूट्रिन प्रिपरेशन करता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम है ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, रिग्रेस हो जाता है और क्या हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और ऐसे ऐसे अगली साइकिल स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रोल्स ऑफ हार्मोन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ठीक है, हार्मोन्स का क्या क्या रोल है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है, जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो एचसीजी के लेवल को टेस्ट किया जाता है ना। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, ये हार्मोन होता है, ये क्यों हेल्प करता है, किसके लिए होता है, ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ, स्टिमुलेट चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क रिजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन, ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन की प्रमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये प्रमोट करता है मिल्क प्रोडक्शन को। हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इंपॉर्टेंस क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जरूरी है, दैट इज किसके लिए, एंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, एसटीआईज को प्रिवेंट करता है, एसटीडीज एसटीआईज को प्रिवेंट करता है, फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल मेजर्स में भी हेल्प करता है। क्या करता है, रिड्यूसेस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी कम करता है। और क्या करता है, नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लेती है फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या है, फर्स्ट है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, 1951 में स्टार्ट किया था। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया क्या है, फर्स्ट कंट्री है जिसने लॉन्च किया था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, किसके लिए, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। प्रोमोट्स, इसमें क्या किया गया था, ये प्रमोट, इसमें क्या किया गया था, प्रोमोट्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को प्रमोट किया था, मैटरनल हेल्थ को एंड अवेयरनेस को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें प्रोवाइड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड की गई थी और स्प्रेड अवेयरनेस किसके लिए, एसटीआईज के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या है, नेचुरल मेथड। फर्स्ट देखेंगे हम नेचुरल मेथड, इसमें अवॉइडिंग प्रेगनेंसी विदाउट एक्सटर्नल डिवाइस, विदाउट। ठीक है, नेचुरल मेथड में क्या है, अवॉइडिंग प्रेगनेंसी विदाउट एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, कोई एक्सटर्नल डिवाइस का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, ये नेचुरल मेथड होता है। इसमें फर्स्ट आता है रिदम मेथड। कौन सा आता है, रिदम मेथड। अवॉइडिंग इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल डेज में इंटरकोर्स अवॉइड करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉइटस इंटरप्ट्स। ठीक है, विड्रॉल बिफोर इजैकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया, नो ओव्यूलेशन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो बहुत क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द ओवम। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, स्पर्म को ओवम के पास जाने से रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। फर्स्ट मेथड है कॉन्डोम, मेल एंड फीमेल।
प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड एसटीआईज में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या है, नेक्स्ट क्या होता है, डायफ्रागम एंड सर्वाइकल कैप। ठीक है, इसको फिट किया जाता है इनसाइड द वजाइना। नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में क्या किया जाता है, हार्मोन्स का यूज किया जाता है ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने के लिए। पहला है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, ये पिल्स क्या मेडिसिन के फॉर्म में होता है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये क्या करता है, ओव्यूलेशन प्रिवेंट करता है एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्लांट्स एंड इंजेक्शंस। ठीक है, ये हमारी पिल्स की बात हो गई। नेक्स्ट आता है इम्प्लांट किया जाता है वजाइना के अंदर या फिर इंजेक्शन के थ्रू अंदर बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, लंबे समय तक ये क्या होती है, इंजेक्शंस जो है ये काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। ठीक है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस मतलब इसको यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, जैसे कि कॉपर टी एंड मल्टीलोड 375। ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, ये क्या करता है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्जिकल मेथड। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या, ये क्या है, ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है। इसमें वेसेक्टोमी होता है और ट्यूबेक्टोमी होता है। ठीक है, वेसेक्टोमी कहाँ होता है, मेल स्टरलाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। ठीक है, वैसे ही ट्यूबेक्टोमी में ये फीमेल स्टरलाइजेशन होता है। इसमें क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया गया है और यहाँ पर वास डिफरेंस को। ठीक है, ये हमारा सर्जिकल मेथड होता है और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन होता है। नेक्स्ट आता है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अबॉर्शन इज लीगली अलाउड। ठीक है, लीगली अलाउड है इन इंडिया अंडर द किसके एक्ट के थ्रू, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के थ्रू। ठीक है, इसमें प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज बट शुड बी डन सेफली अंडर मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, हेल्प इन केस ऑफ रेप, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर और फीटल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है STIs या STDs। ठीक है, STIs कॉमन STIs कैसे होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, जिसमें गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, क्लैमिडिया होता है। ठीक है, वायरल जो होते हैं वो होते हैं HIV एड्स हो गया, जेनाइटल हर्पिस हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोन, इसमें क्या है, ट्राइकोमोनियसिस और ये फंगल कैंडिडाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है यूरिनेशन के ड्यूरिंग। ठीक है, यूरिनेशन के दौरान बर्निंग सेंसेशन होता है, जेनेटल अल्सर हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, इचिंग एंड पेन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और क्या होता है, इनफर्टिलिटी इन अनट्रीटेड केसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं STIs या STDs के लिए, यूज ऑफ बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करके STDs को कम किया जाता है। नेक्स्ट रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। ठीक है, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स कराने चाहिए, अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो इनफर्टाइल पेरेंट्स जो होते हैं, जो इनफर्टाइल पीपल होते हैं, उनको क्या करता है, हेल्प करता है टू हैव अ बेबी। ठीक है, तो क्या कारण होता है, इनफर्टिलिटी का क्या कारण हो सकता है, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, STIs हो गए, इन्फेक्शंस हो गया, या स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ठीक है, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी।
ठीक है। इसमें क्या होता, ये क्या है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हेल्प करती हैं उन कपल्स को जो क्या कर सकते हैं, जो कंसीव नहीं कर पाते हैं फॉर अ चाइल्ड, तो उनके लिए ये टेक्नोलॉजीज होती है। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द बॉडी। कहाँ होता है, लैब में होता है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जाइगोट का ट्रांसफर करते हैं इन द फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, नेक्स्ट आता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, पोर्ट ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या होता है, गैमीट्स का ट्रांसफर होता है टू द फेलोपियन ट्यूब। ऊपर क्या था, जिप्ट था जिसमें जाइगोट को ट्रांसप्लांट किया गया था। अब क्या है, गैमीट, इसमें क्या होता है, गैमीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये क्या है, जो स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द एग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सरोगेसी। सरोगेसी में अनदर वुमेन कैरी द बेबी फॉर एन इनफर्टाइल कपल। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। यहीं पर हमारा ये जो टॉपिक है ये भी फिनिश होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी टॉपिक हम कवर करते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।